सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग। तो आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, ठीक है। ये जो जेल आप देख रहे हैं कोई एलोवेरा जेल या फिर फ्लैक्सीड जेल नहीं है, एक विशेष तरीके का जेल है जिसका काम है आपके बालों के पिगमेंट को प्रिजर्व करना और साथ ही साथ इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी है। तो ये आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को पूरी तरीके से खत्म करने में बहुत कारगर है ये। अगर आपकी बॉडी में कॉपर, कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम, आयरन की कमी हो गई तो उसका असर सीधे बालों पे ही जाता है। इवन अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो उसका असर सीधे सबसे पहले आपके बालों पे ही दिखता है। अगर हड्डियों में दर्द हो ना हो, आपके आंखों के नीचे काले घेरे हो ना हो, लेकिन आपका हेयर लॉस जरूर होगा, साथ ही साथ आपके जो बाल हैं समय से पहले सफेद जरूर हो जाएंगे। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो होती है उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन कभी पूरा नहीं करता, उसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी। इसीलिए आज की वीडियो में एक ऐसी चीज मैं शेयर करने वाली हूँ जो इन न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी को खत्म करने में बहुत कमाल का है। तो जो आपके बाल है ना जल्दी सफेद नहीं होंगे, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ अगर इन न्यूट्रिएंट की कमी होती है हमारी बॉडी में तो क्या होता है कि जैसे ही हम लोग 30 क्रॉस करते हैं हमारे बहुत सारे बाल साल 2 साल में ही बहुत सारे सफेद हो जाते हैं, 40% तक, किसी किसी के 50% तक भी सफेद हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहें तो आज की रेमेडी आपके लिए ही है, क्योंकि आज की वीडियो में दोनों चीजें हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन जिसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी है जो आपके बालों को काला बना के रखता है, साथ ही साथ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को टैकल करने के लिए आज की वीडियो में एक बहुत ही अच्छी सी चीज शेयर करूंगी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को रोस्ट करना होगा लोहे के बर्तन में। तो लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, इसे गैस पे रख लीजिए, आंच धीमी रखिएगा। इसमें जो पहली चीज़ आपको रोस्ट करनी है ये है कलौंजी सीड। आपको कम से कम 3-4 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड ले लेनी है। कलौंजी सीड हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको रोस्ट करना है ये है सरसों। जो काली वाली सरसों होती है उसका यूज़ करना है आपको। 2 चम्मच के बराबर ब्लैक सरसों आप ले लीजिए। देखिए जो सरसों होता है ना हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है, साथ ही साथ ये हमारे बालों का जो पिगमेंट लॉस है उसको भी रोक देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। अब यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर का यूज़ करना है आपको। आंवला पाउडर भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पे रोस्ट करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी इसमें कुछ और भी चीज़ें हमें ऐड करनी है। उसके बाद एक बहुत ही हेल्दी सी चीज़ मैं शेयर करूँगी जिसके अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन होता है सिर्फ उतना ही देखते हैं, बाकी जो हेल्दी डाइट का पार्ट होता है सारा ही मिस कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस बालों में लगा लो तो बाल अच्छे हो जाएंगे, खाने की क्या ज़रूरत है अच्छा। तो अगर आप हेल्दी खाना नहीं खाते, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं तो उससे कुछ खास नहीं होता। आपके बालों को रिग्रो होने के लिए और काला बनाए रखने के लिए बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है जो हमें डाइट के द्वारा ही मिलेंगी। अब इसमें मैंने 2 चम्मच के बराबर ऐड किया बीट रूट का पाउडर। आप चाहें तो जो चुकंदर होता है उसको भी ले सकते हैं फ्रेश फॉर्म में। अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर राइस का यूज़ किया। राइस भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। स्टडीज़ में ये सारी बातें पाई गई हैं। चाइना में एक विलेज है जहाँ पे याओ वीमेन रहती हैं, उन लोग राइस का ही यूज़ करते हैं अपने बालों में। उन लोगों के बाल घने भी होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक काले बने रहते हैं। तो जो हमारा राइस है हमारे बालों को रिपेयर करता है, लंबा बनाता है, घना बनाता है, उसके साथ साथ हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के भी रखता है। अब इसमें मैंने 2 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट आपको इसमें यूज़ करना है ये है एक तरीके का छिलका। आप इसमें इसका क्या ऑप्शन हो सकता है वो भी मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो मैंने इसमें अनार का छिलका डाला, आप चाहें तो नींबू का छिलका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे वेटिवर ऐड किया जो कि ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अनार का जो छिलका होता है ना इसके अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करती है। अब इसमें पानी डालने के बाद अच्छे से इसे बॉईल कर लीजिए। धीमी आंच पे
कम से कम 10-15 मिनट के लिए बॉईल कर लीजिएगा, ताकि जो हमारा 15 मिनट नहीं 10 मिनट के लिए बॉईल करिएगा, ताकि जो हमारा राइस है ना अच्छे से कुक हो जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, बहुत ही बारीक साइज़ का पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। देखिए इसमें फेनुग्रीक सीड भी मैंने डाला है, तो इसका जो कंसिस्टेंसी है थोड़ा सा थिक होगा। अगर आप इसमें फेनुग्रीक सीड नहीं डालेंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी पतला ही होगा, थिक नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो तभी ये आपके बालों में टिकेगा, तो उसके लिए आपको फेनुग्रीक सीड डालना बहुत ज़रूरी है। तो अभी देख सकते हैं आप, मैंने इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया है। उसके बाद इसमें एक आपको इसेंशियल ऑयल डालना है, या तो लेवेंडर इसेंशियल ऑयल आप यूज़ कर लीजिए या फिर रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल। दोनों ही इसेंशियल ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और बेसिकली देखिए ये जो होम रेमेडीज़ है ना, इनकी स्मेल उतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि इन्हें लगाने के बाद आपके बालों से अच्छी स्मेल आए, गंदी स्मेल ना आए, तो इसमें कोई इसेंशियल ऑयल आप ज़रूर डालिए, तो उससे स्मेल अच्छी आएगी। और साथ ही साथ ये जो इसेंशियल ऑयल मैंने आपको बताया, लेवेंडर और रोज़मेरी, हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बालों को रिग्रो करते हैं और काला बना के रखने में भी हेल्प करते हैं। इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिएगा। इसे लगाने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे तक अपने बालों में छोड़ दीजिए। उसके बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए, फिर शैम्पू वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है हमारे रेमेडी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, और ये है हमारी हेल्दी डाइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चिया सीड को भिगोना है पानी में। देखिए चिया सीड अगर आपके पास नहीं है तो सब्जा का बीज भी आप ले सकते हैं। सब्जा का बीज को इंग्लिश में बेसल सीड बोलते हैं। चिया सीड के अंदर बहुत सारा विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, जिंक, प्रोटीन, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कॉपर का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है, और ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे बालों को लंबे समय तक काला और घना बना के रखने में हेल्प करते हैं। चिया सीड को कभी भी आपको सूखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो चिया सीड होता है ना, बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप सूखा चिया सीड खाएंगे ना, तो ये आपके पेट में जाके फूलने लग जाएगा। तो इससे क्या होता है, कई बार बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, और कई बार ये अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता अगर आप इसे ड्राई फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो। इसीलिए सब्जा का बीज हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन खाने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। तो इसे आपको भिगो के खाना चाहिए, कम से कम या तो ओवरनाइट ही आप भिगो दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कम से कम 5 घंटे के लिए तो आप भिगो के इसको छोड़ दीजिए, ताकि सारा जितना इसको पानी एब्जॉर्ब करना है पानी एब्जॉर्ब कर ले। और जब ये अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो हल्का सा जेल जैसी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। अभी कुछ चीज़ें और आपको इसके साथ ही भिगोनी है, लेकिन अलग बर्तन में, क्योंकि जो चिया सीड का पानी होता है, पानी बेसिकली वो बचता नहीं है। जब चिया सीड को आप भिगोते हैं तो सारा जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे एज इट इज़ खाना होता है। लेकिन कुछ चीज़ों का पानी हमें फेंकना भी होता है, जैसे कुछ और पर्टिकुलर चीज़ों की मैं बात करूँ तो अभी आपको रेजिन यानी किशमिश भी भिगो लेना है एक अलग बर्तन में। किशमिश हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत बना के रखना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल करिए। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा 10-15 आलमंड भी ओवरनाइट भिगो दिया है। आलमंड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ एंटी न्यूट्रिएंट भी होते हैं, इसीलिए इसे रात भर भिगोना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारे एंटी न्यूट्रिएंट निकल जाएं। अभी आप देख सकते हैं ये जो मैंने लिया हुआ है, ये है स्प्राउट, चने का स्प्राउट। तो चने के स्प्राउट में आपको बाकी सारी चीज़ों को ऐड करना है। मैंने यहाँ पे जो किशमिश है इसको भी इसमें डाल दिया है, और ये जो हमारा चिया सीड है ना, ये भी अच्छे से भीग चुका है, तो इसको भी मैं इसमें डालने वाली हूँ, चिया सीड को भी। देखिए जो चने का स्प्राउट होता है, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। कॉपर इसके अंदर पाया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं बेसिकली, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करते हैं। तो स्प्राउट भी आप ज़रूर खाइए। देखिए ड्राई फ्रूट और स्प्राउट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से कंज्यूम करते हैं ना स्प्राउट को, तो आपके बालों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और इस चीज़ को अगर आप डेली नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, हफ्ते में 4 दिन एटलीस्ट कंज्यूम करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और ये जो हमारा आलमंड है, इसका जो छिलका है उतार लीजिए, और फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों के साथ ही कंबाइन करिए और इसे खाइए। यह आपका बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। अगर आप इसे कंज्यूम करना शुरू करते हैं ना, हफ्ते में 4 दिन भी एटलीस्ट, तो देखिए आपके बाल मजबूत भी हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत कम झड़ रहे हैं, और आपके बाल जो है ना धीरे धीरे करके अपना पिगमेंट रिस्टोर करेंगे। अगर प्रीमेच्योर तरीके से सफ़ेद हो गए हैं बाल, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि
जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग है ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, तो उसे आप रिकवर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैच्योर हेयर ग्रोइंग एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसको आप रिस्टोर नहीं कर सकते। एक एज के बाद सबके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन अगर आप समय रहते अपने बालों का बहुत अच्छे से केयर करते हैं तो आपके बाल काफ़ी लंबे समय तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही न्यूट्रिशियस सा लड्डू शेयर किया है। इस लड्डू के अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं। तो अगर आप इसे कंज्यूम करेंगे तो आपको हेयर से रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि हेयर लॉस नहीं होगा, बाल रिग्रो करेंगे, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग खत्म हो जाएगी और आपके बाल नेचुरली बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। उसके साथ साथ आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी और हड्डियों में जो दर्द होता है वो नहीं होगा, स्पेशली कमर जो दर्द होता है ना वो नहीं होगा। बहुत सारी फीमेल के साथ ऐसा होता है कि बच्चा होने के बाद कमर में बहुत दर्द रहता है, तो अगर आप इस लड्डू को कंज्यूम करेंगे तो आपका कमर दर्द भी खत्म हो जाएगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा और आपके बाल भी बहुत हेल्दी होंगे। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों का मुझे लगता है कि यही मानना है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन बालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन कुछ खास मैजिक नहीं करेगा आपके साथ। जब डाइट अच्छी रहेगी और एक्सटर्नल एप्लीकेशन करेंगे तब आपके बालों में मैजिक होगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।